हेलो गाइस, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SKMP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। अपन ने कल पढ़ा था प्रश्नावली 1.2, तो उसमें क्वेश्चन 3 छूट गया था। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक बताना था, उसके बाद अपन क्वेश्चन 3 करेंगे। तो अपन देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि ये क्या होती है, पी वाई क्यू के फॉर्म में होती है, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं परिमेय संख्या के और उसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है। जैसे कि आप देखो, सबसे पहले 5/2। इसका मतलब क्या है, 5 में 2 से भाग देके देखना है और अपन को दशमलव में देखना है कि क्या आ रहा है, कैसे परिमेय संख्या है, कैसी है, ये शांत है अशांत है, इसके बारे में जानना है। तो आप क्या करोगे, 5 में भाग दोगे 2 से, है ना। तो 2 से 5 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2। 2 का गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर माइनस कर देंगे, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1, है ना। अब क्या करना है, अब 1 में 2 का भाग जा नहीं सकता, तो आप क्या करोगे, उसके लिए 0 लिखोगे। तो 0 लगाने के लिए सब यहाँ पे क्या दशमलव लगाना पड़ती है, क्या लगाना पड़ती है, दशमलव। तो 0 आ गया। अब 2 का गुना कितने में करेंगे, तो अपने को 10 लाना है, क्या लाना है, 10। तो 10 के लिए क्या करेंगे, 5। 5 का गुना 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये 0 है ना। एक एग्जांपल ये हो गया। एक और लेते हैं अपन, 1/3, है ना। इसको करके देखते हैं इसमें क्या आता है अपना। जैसे कि इसमें शेषफल 0 आया, इसमें देखेंगे तो क्या आएगा, तो इसको करके देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको, 1 में भाग देना है 3 से, ऐसे ही है ना। इसका मतलब जो अंश होता है उसमें हर से भाग देते हैं अपन। अंश क्या होता है, ऊपर वाला, नीचे वाला क्या होता है, हर। अब भाग देना है तो 1 में तो भाग जाएगा नहीं 3 से, तो उसके लिए क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। अब 0 लगाने की कंडीशन क्या है, कि वो दशमलव में आ जाती है ना। 0 लगाना पड़ेगा तो दशमलव में आ जाएगा। अब 3 का 10 में देंगे तो 3 तिया 9, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। इसको घटाया, कितना बचा, 1। अब 3 का वापस देंगे इसमें तो वापस भाग नहीं जाएगा, तो 0 ले लिया। अब वापस करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9, ऐसे करते जाएंगे। तो इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। और देख लो एक बार करके, ये 0 लिख दिया यहाँ पे, 3 तिया 9, वापस 9 आ गया, वापस शेषफल क्या आ गया अपना, 1। तो आपके पास दो कंडीशन निकाल के आएगी। ऐसी कंडीशन पहली जिसमें शेषफल 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, शेषफल 0 हो जाता है। अब शेषफल 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या है, शेषफल 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे शेषफल 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि ये अब आगे नहीं जाएगा, ये खत्म हो जाएगी यहीं पे। तो मतलब इसको क्या बोल सकते हो आप, 5/2। ये क्या है इसका आंसर अपने पास, 2.5। मतलब ये क्या है, शांत परिमेय, शांत दशमलव है, शांत दशमलव। मतलब दशमलव के बाद शांत हो गई, रिपीट और नहीं आ रही है इसके बाद। अगर और आता जाता खत्म नहीं होता तो वो शांत नहीं होता, अशांत हो जाता। लेकिन ये क्या हो रहा है, शांत हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव परिमेय, है ना। अब इसका देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, शेषफल 0 नहीं होता, तो इसमें क्या लिखोगे आप, शेषफल कभी भी
जैसे कि आपने देखा एक में 3 का भाग दिया अपन ने, तो 3 3 3 आते ही जा रहे थे, शेषफल 0 हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 को आप क्या लिखोगे? 0.333 दे। तो इसको और क्या लिख सकते हो आप? 0.3 पे बार लगा दिया। बार का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये 3 बार बार आ रहा है ना? बार का मतलब क्या हो रहा है? 3 बार बार आ रहा है। तो इसमें क्या, शेषफल कभी शून्य नहीं होता है, तो यही ध्यान रखना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको तो शांत दशमलव बोल दिया। इसको क्या बोल दिया? जहां पे खत्म हो गया कि कुछ आना ही नहीं है, अब शेषफल 0 आ गया, मतलब अब इसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो वो शांत दशमलव हो गया। ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। इसको क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव परिमेय संख्या। यहां पे भी लिख दो शांत दशमलव परिमेय संख्या। ये दोनों हो गए हैं ना, इसका तो अपन ने देख लिया। अब अपन एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि इसमें तो 3 3 रिपीट हो रहे हैं, 1 नंबर रिपीट हो रहा है, किसी में 2 नंबर रिपीट होते हैं, किसी में 4 नंबर रिपीट होते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, किसी में 3 नंबर 4 नंबर रिपीट भी तो हो सकते हैं। तो वो भी काय में आ जाएगा अपना? अशांत दशमलव में। वो भी अशांत दशमलव परिमेय संख्या में आ जाएगा, है ना? ये तो हो गई अपनी परिमेय संख्या। कितने प्रकार की होती है परिमेय संख्या? 3 प्रकार की। एक तो क्या होता है, इसमें पूर्णांक होता है, जिसके बारे में अपन ने पहले ही पढ़ लिया। पूर्णांक, इंटीजर्स के बारे में पहले ही पढ़ लिया। ये क्या होते हैं इंटीजर? माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होता है। क्या होता है? 0 से 1 2 3 4 5 इनको क्या धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। -1 -2 -3 -4 ये माइनस इनफाइनाइट तक इनको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। एक तो ये हो गए। दूसरी परिमेय संख्या क्या हो गई? शांत दशमलव परिमेय संख्या। अर्थात ऐसी परिमेय संख्या अगर इसमें भाग दे और भाग देने के बाद दशमलव के बाद उनका संख्या रिपीट नहीं हो, भाग खत्म हो जाए, मतलब उनका शेषफल शून्य आ जाए। शेषफल क्या आ जाए? शून्य हो जाए, तो वो क्या खत्म हो जाएगी, तो शांत दशमलव परिमेय संख्या कहलाई। और एक कैसी आ गई अपनी? अशांत दशमलव परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिनमें भाग देने पर, ऐसी परिमेय संख्या जिनमें भाग देने पर शेषफल शून्य ना आए और वो रिपीट होती जाए, तो उसको अशांत दशमलव परिमेय संख्या बोलते। अशांत दशमलव आवृत्ति बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? अशांत आवृत्ति दशमलव। ये यहाँ पे आएगा अशांत आवृत्ति दशमलव परिमेय संख्या, है ना? अशांत आवृत्ति ये हो गया। अब इसके बाद अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि ये भी तो होती है एक प्रकार की। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप ले लो, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें अपन 1.0100001 ये ऐसी चलती जाएगी। तो इससे आप क्या समझ रहे हो? 0.01 001 001 ऐसे ये चलती जाएगी। एक ये मान लिया अपन ने एग्जांपल। एक और ले लेते हैं अपन 2.11211211121112 ऐसे ये चलती जाएगी। तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद रिपीट ना हो, मतलब एक जैसी ना हो। इसमें क्या हो रहा था कि दशमलव के बाद रिपीट हो रही थी संख्याएं। क्या हो रही थी? रिपीट हो रही थी। तो इसलिए इनको अशांत दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव परिमेय संख्या बोलते हैं। और ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद रिपीट ना हो, तो इनको अशांत तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? अशांत तो बोलेंगे, अशांत अनावृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनावृत्ति। और ये अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी?
अपरिमेय संख्या, अशांत अनावृत्ति अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? जो दशमलव के बाद रिपीट ना हो, चलती जाए, खत्म ना हो कभी भी। ऐसी संख्या है जो दशमलव के बाद खत्म ना हो कभी। दशमलव के बाद ही तो पता लगाएंगे अपन, पहले थोड़ी बताएंगे। अगर पहले अपने को पूर्ण संख्या आ जाएगी तो वो तो पूर्ण संख्या कहला जाएगी, पूर्णांक कहला जाएंगे। दशमलव के बाद ही अपन बता सकते हैं कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अपने को देखना है तो दशमलव के बाद जो संख्या खत्म ना हो, चलती जाए, 0 1 0 0 1 0 0, जिसकी वैल्यू खत्म ना हो। अब इन दोनों में आप देखो एक अंतर और दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा है? कि ये रिपीट हो रही है। दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 आता जा रहा है, पर इसमें क्या हो रहा है? दशमलव के बाद कोई सी भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, आवृत्ति नहीं हो रही है, उसकी अनावृत्ति है, आवृत्ति नहीं हो रही। 0 1 आ रहा है, फिर 0 0 1 आ गया, फिर 0 0 0 1 आ गया, फिर इसके बाद क्या होगा? 4 बार 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 5 बार 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ऐसे तो ऐसी संख्या है, आपको ऐसी संख्या देखना है और उनको बताना है कि वो अशांत अनावृत्ति अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और ऐसी संख्या आ जाए आपके पास, मान लो ये अभी तो एक अंक रिपीट हो रहा है, किसी संख्या में मान लो 2 अंक रिपीट हो, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे 2.34, फिर 3 4 आ रहा है, फिर 3 4 आ रहा है, डेश डेश डेश। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 2.34 का बार। इसको क्या लिख सकते हो आप? 2.34 का बार। मतलब ये 3 और 4 ऐसी संख्या आ रही है कि वो रिपीट होती जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? अशांत आवृत्ति दशमलव, और ये परिमेय संख्या होती है। पर इसको इस पे बार लगा सकते हो क्या आप? आपको दिख रहा है कि कोई सी चीज रिपीट हो रही है? नहीं हो रही, तो इस पे बार लगा नहीं सकते, मतलब ये रिपीट नहीं हो रही, मतलब ये क्या है? अशांत अनावृत्ति है। और जब अशांत अनावृत्ति संख्या आ जाती है, मतलब जो रिपीट नहीं होती है, उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब इसकी कुछ और देखते हैं कि इसको और कैसे आप देख सकते हो कि वो अपरिमेय संख्या होगी या अशांत अनावृत्ति। तो एक विशेषता इसकी बताते हैं हमें, क्या होती है पहली, कि जो पूर्ण वर्गमूल ना हो, जो पूर्ण वर्गमूल ना हो, उनको भी क्या बोलेंगे अपन? अपरिमेय संख्या। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं, 2 3 4, अब इनका मैंने वर्गमूल कर दिया। तो पूर्ण वर्गमूल से क्या समझ रहे हो आप? 2 का पूर्ण वर्गमूल होता है क्या? 2 का तो कोई वर्गमूल ही नहीं होता है। √2 तो क्या होता है? करनी 2 तो करनी 2 होता है। इसकी वैल्यू होती है 1.4143, ऐसे चलती जाएगी, खत्म नहीं होगी। ये भी कभी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। और √4 को क्या लिख सकते हो आप? ये तो होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो आपको जो पूर्ण वर्गमूल ना हो, तो ये तो पूर्ण वर्गमूल है, तो ये तो क्या होगी? परिमेय होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। ये दोनों क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो आप इससे क्या समझ रहे हो कि ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्गमूल ना हो। कोई सी भी, जितनी भी आप देख लो, जितनी भी संख्या है जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो रहा है, वो सभी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। एक और कंडीशन देखते हैं इसकी कि एक और क्या होता है कि जो पूर्ण घनमूल ना हो। जो पूर्ण घनमूल ना हो। घनमूल का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या, मान लो 8 है, उसके ऊपर अपन ने करनी लगा दी और यहाँ पे 3 लगा दिया। घन का मतलब क्या होता है? 3। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? इसका मतलब क्या होगा? इसको लिख सकते हो आप 2 × 2 × 2। 8 को क्या लिखोगे आप? 2 × 2 × 2, कैसे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये 3 का पेयर बन गया है।
3 का युग्म बन गया ना यहाँ पे, 2 2 का 3 बार आ गए तो ये 2 बार आ जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब ये क्या है 8 एक क्या है पूर्ण घनमूल है। पर आप एक ऐसी संख्या ले लो जो पूर्ण घनमूल ना हो, जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूं मैं, क्या ले लोगे आप 9 ले लो, 6 ले लो, तो 6 क्या है, 6 को कैसे लिखोगे आप, 6 को 3 इंटू 2 और कुछ लिख सकते हो क्या इसको। तो ये क्या पूर्ण घनमूल दिख रही है क्या आपको, इसमें कुछ युग्म बन रहा है, पेयर बन रहा है कि 3 3 का कुछ जोड़ा बन रहा है क्या, यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी पूर्ण घनमूल नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पूर्ण घनमूल हो, जैसे कि ये पूर्ण घनमूल है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। मैंने क्या लिखा है, जो पूर्ण घनमूल ना हो उनको क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और जो पूर्ण वर्गमूल ना हो ना पे ध्यान रखना है, इसमें भी ना हो उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। इतना जान लिया। अपन क्वेश्चन देखते हैं आगे। अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रश्नावली 1.2 का, जो कल छूट गया था अपना। क्या है क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या बोला है, सभी धनात्मक पूर्णांकों वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं क्या। तो अपन देखते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होते हैं, अभी पता है अपने को, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डैश डैश डैश, ये सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। अब इनका अपने को वर्गमूल करना है तो सब पे अंडर रूट लगा देंगे। वर्गमूल कर दिया। 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, ये क्या है, ये तो परिमेय संख्या है, 0/1 p/q के फॉर्म में आ गया, क्या है परिमेय संख्या है ये तो, है ना। 1 का क्या होता है वर्गमूल, 1 का भी 1 होता है, ये भी क्या है परिमेय संख्या है, 1 भी क्या है परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है √2 √2, इसका तो कोई वर्गमूल होता ही नहीं है, ये तो क्या है इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अभी अपन ने देखा था इससे पहले कि ऐसी संख्याएं जिनका जो पूर्ण वर्गमूल ना हो, जो पूर्ण वर्गमूल ना हो उनको क्या कहा जाता है अपरिमेय संख्या। तो 2 क्या है पूर्ण वर्गमूल नहीं है, 3 भी क्या है पूर्ण वर्गमूल नहीं है, 2 और 3 क्या है पर पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो ये दोनों क्या है ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद 4 को देखो तो ये क्या हो सकता है, इसको क्या लिख सकते हो आप 2, वर्गमूल 4 का आंसर क्या आएगा 2, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आप पढ़ो वापिस से, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी का बोला है उन्होंने, 1 2 का नहीं बोला है, क्या बोला है सभी पे ध्यान दो, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो ये क्या असत्य हो जाएगा, सभी के नहीं होते, कुछ कुछ के होते हैं, सभी के थोड़ी होते। 0 का भी नहीं होता है, 0 परिमेय संख्या है, 0 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल परिमेय है, 4 का वर्गमूल परिमेय, और ऐसे देखते जाएंगे तो बहुतों के ऐसे परिमेय संख्या आ जाएगा उनका वर्गमूल। तो ये क्या हो जाएगा, ये कथन क्या हो जाएगा असत्य। इसका कारण भी दे दिया अपन ने, ये सभी का बोला है इसलिए ये, अगर वो कुछ का बोलते तो ये सत्य होता है, लेकिन सभी का बोला है इसलिए ये असत्य हो जाएगा, है ना। अब आगे अपन देखते हैं प्रश्नावली 1.2। इसका पहला प्रश्न देखते हैं,
क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब दशमलव के बाद उनमें क्या आ रहा है, दशमलव के बाद क्या आ रहा है, जैसे कि रिपीट हो रहे कि नहीं, मतलब आवृत्ति आ रही है कि नहीं, अनावृत्ति आ रही है कि नहीं, तो उससे आप देख पाओगे कि वो कैसी परिमेय संख्या है, शांत है कि अशांत परिमेय संख्या है, तो वही बताना है। भिन्न, इसमें क्या दे रखा है, भिन्न। भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है, भिन्न बराबर लिखते हैं अपन अंश बटे हर। ये आप सभी को पता होगा भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर के फॉर्म में होता है। तो ये सब क्या दे रखे हैं आपको, भिन्न दे रखे हैं, ये सब क्या दे रखे हैं, भिन्न दे रखे हैं। तो इनको सोल्व करना। अब इसका मतलब क्या है, 36/100, इसका मतलब क्या है, 36 में 100 का भाग दे के देखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया 36 और यहाँ पे अपन ने भाग लगाया 100 का। अब क्या करेंगे, 100 तो बड़ा है इससे, तो भाग नहीं जा रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार, ये क्या हो जाएगा 300। फिर इसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे इसको माइनस, तो यहाँ पे 0 6 और ये क्या हो जाएगा 0। अब 100 वापिस बड़ा हो गया, वापिस क्या करेंगे 0 लगा देंगे। फिर कितनी बार जाएगा 6 बार, तो कितना हो गया ये 600। ये माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 0 0 0। क्या दिख रहा है आपको इसमें, ये बताया था ना मैंने, क्या दिख रहा है इसमें आपको, यहाँ पे क्या आ रहा है, शेषफल शून्य आ रहा है। क्या आ रहा है, शेषफल शून्य आ रहा है। शेषफल शून्य आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो दशमलव के बाद संख्या खत्म हो रही है, उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। तो आप 36/100 का आंसर क्या लिखोगे, ये क्या हो जाएगा 0.36, मतलब ये दशमलव के बाद खत्म हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, शांत परिमेय संख्या, शांत दशमलव। और ये क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो यही नहीं, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है कि बताइए कि कैसा प्रकार है, तो परिमेय संख्या है, शांत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद खत्म हो गई है, शांत हो गई मतलब खत्म हो गई है, तो शांत आ रही है। अब इसको देखते हैं अपन, ये इसमें क्या है, 11 में भाग देना है, आप 11 से भाग देना है, 11 से भाग देना है, जो नीचे होता है उससे भाग देते हैं। 1 में 11 से भाग देना है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि 1 में भाग नहीं जाएगा, क्या लगाओगे आप 0.0 लगा दिया। 10 भी छोटा है 11 से, 10 में भी भाग नहीं जा रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, एक और 0 लगाएंगे, ये लगा दिया। अब देखो कितनी बार जाएगा, 11 9 99, तो 9 बार घटा दिया, कितना बचा 1 और यहाँ पे 0, एक इधर का हासिल ले लेंगे, यहाँ 9 बचेगा, 9 से 9 जाएगा 0। अब देखो वापिस यहाँ पे क्या यही आ गया, तो वापिस क्या करेंगे, 1 0 तो ले सकते हैं अपन, 1 0 ले सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 0 ले लिया अपन ने, उसके बाद क्या हो रहा है, भाग नहीं जा रहा है, 10 तो छोटा, फिर एक और 0 लेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर भाग देंगे कितनी बार 99, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे माइनस करेंगे तो वापस 1 आ गया। मतलब आपको क्या दिख रहा है, 1 फिर रिपीट हो रहा है। अब वापस यहाँ पे लेंगे तो 2 0 ले लिए, एक तो ऐसे ही ले सकते हैं, एक और लेने के लिए 0 लगा देंगे, तो ये तो क्या होगा 0, फिर ये 9 बार जाएगा, तो ये 9 लिखना भूल गया, है ना। अब यहाँ पे 1 0 तो ले सकते हो आप,
एक और जीरो लेने के लिए वापस जीरो लगा दोगे, वापस क्या जाएगा 9 बार, तो ये क्या हो जाएगा वापस 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो इससे आपको क्या दिख रहा है कि 0 9 0 9 0 9 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 0 9 0 9 ऐसे ही आता जाएगा। तो 1/11 को आप क्या लिख सकते हो 0.09090909। तो इसको और क्या लिख सकते हो 1/11 को, आपको दिख रहा है कि 0 9 है वो रिपीट हो रहा है, मतलब 0 9 पे बार आ जाएगा। तो अब इससे क्या समझ रहे हो आप, क्या है ये क्या है, शांत तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी अशांत। और आवृत्ति, आवृत्ति मतलब रिपीट हो रही है, आवृत्ति मतलब अशांत आवृत्ति परिमेशन दशमलव, और ये क्या है परिमेशन। क्या है अशांत आवृत्ति दशमलव परिमेय संख्या, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रही है, अशांत क्यों है, ये खत्म नहीं हो रही है इसलिए अशांत। और आवृत्ति क्यों बोला इसको अपन ने, आवृत्ति रिपीट होती जा रही है, रिपीटेटिव है, इसलिए ये बता चुका हूं पहले। अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है 3 में भाग देना है आपको 13 से, 3 में 13 से भाग देना, कैसे दोगे, वही 0 दशमलव लगा लिया क्योंकि यहाँ पे 0 लगाना पड़ा। अब 13 को 30, तो 13 दूनी 26 होता है, कितना बचा 4, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे तो कुछ 4 में जाएगा नहीं, एक जीरो तो अपन एक जीरो लेना रहता है जब ऐसे ही ले सकते हैं, दूसरे जीरो लेने के लिए जीरो लगाते हैं, तो एक जीरो तो अपन ने ऐसे ही ले लिया। अब 13 दूनी 26, 13 39, कितने हो गए 13 39, तो 39 लिख दिया, कितना बचा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर एक जीरो ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है, एक जीरो तो अपन ने ले लिया, अब एक और जीरो लेना है, उसके लिए आपको यहाँ पे भी जीरो लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी जीरो लेना। अब आपको 13 में ऐसी संख्या में गुना करना है कि वो 100 से कम आए, है ना, तो कैसे करोगे, ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लो 7 का करके देखो, 7 3 21 और 7 9, कितना हो जाएगा, 7 का गुना कर लो आप इसमें, 7 3 21 का 1 हासिल का आया 2, 7 8 9, कितना हो गया 91, मतलब ये 100 से कम है, तो आपको क्या करना है 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 91। अब क्या होगा, इसमें से जाएगा तो 9 और यहाँ पे 0, फिर एक जीरो ले लिया एक जीरो। अब वापस देखो 7 से तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि 7 7 7 13 से 91 होता है, 13 से 91 होता है, 91 90 से बड़ा है, तो आप 6 से करके देखोगे, 6 से करोगे तो 6 3 18 हासिल आया 1, 6 और 1 6 कम 6 और 1 7, तो क्या हो गया 78। यहाँ पे 2 बचेगा और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा 0। अब 12 बचा है, 12 भी क्या है 13 से छोटा है, फिर एक जीरो लेंगे, ये कितनी बार गया था 6 बार। अब इसको अपन क्या करते हैं, एक बार और देखते हैं। अब 7 का भी नहीं, 8 का करके देखो, 13 में 8 का करो, 8 5 16 8 3 24 हासिल आया 2, 8 और 2 10, कितना आ रहा है 10। 9 का करके देखो, 9 में क्या आ रहा है 9 3 27 9 10 11, 9 का करेंगे तो भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 1
7, यहाँ पे 9 का गुना करें, 8 का करा था तो 104 आ रहा था, अपने को 120 के पास लाना है, जितना पास होगा। तो 9 से करके देखा तो 117 आ रहा था, तो 117 120 से छोटा है, इसलिए अपन 117 ले लेंगे। यहाँ पे क्या बच रहा है, वापस से 3 और ये 0 0, वापस 0 उतारेंगे 30। अब देखो यहाँ पे आप वापस 30 आ गया वहां पे नीचे। अब क्या होगा, ये संख्या रिपीट होगी, इसके बाद क्या होगी, रिपीट होती जाएगी। जैसे ही वो 30 आ गया ना, यहाँ पे 30 है, अब वापस क्या होगा, 26 लेंगे, फिर 4 होगा, तो फिर वापस ये संख्या रिपीट होती जाएगी। क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी, ऐसे रिपीट होती जाएगी। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3/13 को क्या लिख सकते हैं, 0.230769 का बार, ये पूरे पे बार आ जाएगा। तो इससे क्या समझ रहे हो आप कि ये क्या है, आसान थे और आवृत्ति दशमलव परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना। ये अपना हो गया है, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे इसको। इतना ही कर लिया, आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।